इस वीडियो में बताने वाला हूँ एग्जिट परमिट रूल्स के बारे में। अगर आप लोग कतर में रहे थे, क्या कतर से आप घर आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर कंप्लीट देखें, क्योंकि बहुत सारे भाई बार बार कमेंट करके ये भी पूछा है क्या कंपनी को नहीं पता कि घर आ सकते नहीं आ सकते, इसका सही रूल्स क्या है, क्या कंपनी वर्कर लोग को रोक के रख सकते, वो भी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हो। इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते वीडियो पूरा देखिए। वीडियो का आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का आंसर का मिलता रहेगा। तो पहले आप लोग एक चीज क्लियर कर देते हो, कतर का जो एग्जिट परमिट रूल्स है जो 2022 में जो रूल्स था अभी भी सेम रूल्स है, 2023 आ गया है, रूल्स में चेंज नहीं हुआ है। तो 2022 में जो रूल्स था अभी भी सेम रूल्स है, रूल्स में कुछ चेंज नहीं आया है। तो पहले आप लोग एग्जिट परमिट का सही रूल्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको बताने वाला हूँ कंपनी को नहीं बता के घर आ सकते नहीं आ सकते, वो भी आप लोग इस वीडियो में एंड पे बताऊंगा। अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो एग्जिट परमिट के बारे में थोड़ा सा भी आपका डाउट नहीं रहेगा। जो एग्जिट परमिट का जो रूल्स है, इस रूल्स से सभी वर्कर लोगों के लिए सेम रूल्स है। तो रूल्स में क्या है देखिए, एग्जिट परमिट का जो रूल्स है, इसी रूल्स का मुताबिक आपका जो कतर आईडी है, कतर आईडी से आप चेक कर सकते हैं आप किसी भी टाइम में एग्जिट कर सकते या नहीं कर सकते। अगर उसमें आपको एग्जिट परमिट अलाउ है तो आराम से आप किसी भी टाइम में आप एग्जिट कर सकते हैं, किसी भी टाइम में आप कतर से आप छुट्टी में आ सकते हैं, कैंसिल में आ सकते हैं, इवन आप कंपनी को नहीं बता के आ सकते हैं। तो आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका है। अगर आपका पास कतर आईडी है तो खुद ही आप चेक कर सकते हैं, चेक करके आप पता लगा सकते हैं तो आपके एग्जिट पर जरूरत होगा कि नहीं होगा। अगर आपका जो पासपोर्ट है कंपनी रख देगा तो आपको आने के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कतर लेबर लॉ का मुताबिक आपका जो पासपोर्ट है आप ही का पास रहेगा, कंपनी नहीं रख सकते। लेकिन कुछ जरूरत पड़ने के टाइम में कंपनी को आपको देना पड़ेगा, वो भी 2-3 दिन के लिए, लेकिन परमानेंटली आपका जो पासपोर्ट है आप ही का पास रहेगा। यही कतर गवर्नमेंट का रूल्स है और यही कतर लेबर लॉ है। तो लेबर लॉ का मुताबिक आपका जो पासपोर्ट है आप ही का पास रहेगा। अगर आपका कंपनी पासपोर्ट रख देगा तो एक पेपर में साइन भी कर लेते हैं, तो इस तरह से उस पेपर में लिखा रहता है आपका परमिशन लेके आपका पासपोर्ट कंपनी का पास रखा है, क्योंकि आप सिक्योरिटी लिए कंपनी के पास रखा है। इस तरह से कागज में आपका साइन लेके रखता है, क्योंकि कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो आपको एक पेपर दिखाएगा। देखिए ये जो वर्कर है उनका पास पासपोर्ट नहीं रखना चाहते, कंपनी के पास रखना चाहते हैं। देखिए इसका वो साइन है, उनका इजाजत में पासपोर्ट कंपनी के पास रखा है। तो इसीलिए आप किसी भी पेपर में साइन करने से पहले आपको एक बार देखना है वो कौन सा पेपर है, वो पेपर को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उस पेपर में इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा और बांग्ला में लिखा रहेगा। आप जिस लैंग्वेज को जानते हैं उस लैंग्वेज में आप चेक कर लीजिए आप एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट्स है आप साइन कर रहे हैं किस चीज़ का डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें आप इस तरह से अगर पासपोर्ट का कोई बात लिखा रहेगा तो आप उसमें साइन मत करें। इसलिए एग्जिट परमिट के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और नया बांधने के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट का जो रूल्स है उस रूल्स का मुताबिक सभी वर्कर का एग्जिट परमिट अलाउ रहना चाहिए। एग्जिट परमिट जरूरत तो नहीं होगा, किसी भी टाइम में आप घर आ सकते हैं। इस तरह से कतर गवर्नमेंट तरफ से आपको अलाउ किया गया है। लेकिन कंपनी एक चीज़ आप कर सकते हैं, एक कतर गवर्नमेंट तरफ से कंपनी को ऑथराइज दिया गया है 12% वर्कर का एग्जिट परमिट क्लोज करके रख सकते हैं। तो 12% जो वर्कर है उस वर्कर का जो एग्जिट परमिट क्लोज करके रख सकते हैं। एक कंपनी, एक कतर गवर्नमेंट का रूल्स है तो एक कंपनी का हाथ में है। तो बाकी जो 88% जो वर्कर रहेगा उस कंपनी में, वो लोग का जो एग्जिट परमिट जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन 12% वर्कर का एग्जिट परमिट क्लोज करके रख सकते हैं। तो आप भी चेक कर सकते हैं आपका जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। आपका अगर आपका पास कतर आईडी है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर चेक करना नहीं आता है तो ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए। इस वीडियो देख के आपका जो कतर आईडी से कैसे चेक करना है और आपको क्या आपको रिजल्ट आएगा आप खुद ही चेक कर सकते हैं। आपका एग्जिट पर जरूरत होगा कि नहीं होगा तो आप चेक करके आपका पता लगा सकते हैं। अगर आपका एग्जिट पर जरूरत नहीं होगा तो किसी भी टाइम में आप घर आ सकते हैं, इवेंट कंपनी को नहीं पता कि वो घर आ सकते। तो पूरा आप लोग क्लियर हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम और भी चीज़ से होता है। अगर आपका पास कतर आईडी नहीं है, आप नया कतर में गया है और अगर आप सप्लाई कंपनी में चला जाएंगे, सप्लाई कंपनी में आपको अगर ठीक से आपको सैलरी नहीं मिल रहे, अगर आप 1 महीना 2 महीना हुआ है आप घर आना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 1 महीना 2 महीना रहता है आप कतर में, तो उस टाइम में आपको जो कतर का जो एग्जिट परमिट के रूल्स है, जो लॉ है, वो आपको पता भी नहीं चलते, आपको जानकारी भी नहीं रहता है। उस टाइम आपको घर आने के लिए प्रॉब्लम होता है। उस टाइम में क्योंकि आपका जो कतर आईडी तो नहीं है, आपका पास वीसा है, तो वीसा में आप चेक नहीं कर सकते। अगर आपका पास वीसा कॉपी है तो आप किसी भी टाइम में आप कतर से घर आ सकते हैं। अगर इस तरह से घर आएंगे तो कंपनी आपका पर 3 साल के लिए आपको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी का कुछ रियल पे करना पड़ेगा आपका पर कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। तो आने के टाइम में आपको तो रोक नहीं सकेगा, लेकिन आप घर आने के बाद आपका कंपनी आपका जो पासपोर्ट नंबर है उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और इसी तरह कंप्लेंट दर्ज करेंगे
तो आपका 3 साल के लिए कतर के लिए बैंड हो सकते, नया वीसा इशू भी नहीं होगा, उस टाइम में आपको नया वीसा इशू भी नहीं होगा और आपको बहुत ही प्रॉब्लम पड़ जाएंगे। 3 साल के लिए आपका बैंड हो सकते, एक कंपनी इस तरह से कर सकते, लेकिन आपको रोक नहीं सकते, आप किसी भी टाइम में घर आ सकते। तो ये आप लोग को पूरा क्लियर हो गया है। अगर आपका पास कतर आईडी है, क्या वीसा कॉपी है, तो किसी भी टाइम में आप घर आ सकते हैं। अगर आपका एग्जिट परमिट जरूरत नहीं होगा तो आप किसी भी टाइम में घर आ सकते हैं। लेकिन और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी टाइम में घर आने के लिए अगर आप 2 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, कि 1 साल हुआ है, कि 2 साल हुआ है, कि 5 साल हो गया है, कतर में रहने के टाइम में किसी भी प्रकार का आपका ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज हुआ है, पुलिस कंप्लेन हुआ है, तब आपको कतर छोड़ना मुश्किल होगा, तब आपको कतर से एग्जिट नहीं करने देगा। जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक आप कतर नहीं छोड़ सकते, तब तक कतर में आपको रहना पड़ेगा। जब तक आपका जो कंप्लेन दर्ज हुआ है उसका फैसला नहीं आएगा तब तक आप कतर छोड़ नहीं सकते, तब तक आपको कतर में आपको रहना पड़ेगा। तो ये आप लोग को पूरा जानकारी होना चाहिए। अगर आप कतर में रहते हैं और किसी भी प्रकार का आपका ऊपर कोई कंप्लेंट दर्ज हुआ है तब आप कतर छोड़ नहीं सकते। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी तरह का लोन वगैरह लिया है, क्या कतर में किसी भी तरह का बिल बाकी करके आप घर आना चाहते हैं, तो उस टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकते। लेकिन अगर आपका ऊपर कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ है, क्या पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो आप किसी भी टाइम में घर आ सकते हैं। तो पूरा आप लोग क्लियर हो चुका है, कतर से एग्जिट हो सकते नहीं सकते, और कतर से कंपनी को नहीं पता कि घर आ सकते नहीं आ सकते, वो भी आप लोग को पूरा डिटेल्स जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी में थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आंसर का मिलता रहेगा।